हाइक्यू एक ऐसा एनीमे है जो कि मेरे टॉप 3 में है। वन पीस, हाइक्यू, कागुया-सामा लव इज़ वॉर दोनों एक साथ है मेरे लिए। आई नो इट्स a weird list but if you know भाई it's top tier animes all the way. Maybe Attack on Titan gets through. Nah, Attack on Titan doesn't beat Kaguya-sama. Surely. Alright, jokes aside, हाइक्यू एक ऐसा एनीमे है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा बिगनर्स को। It has everything. It has hype moments. It has some critical, important brainstorming moments कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ओ शिट अब क्या होने वाला है। एंड यस, द स्टोरी कैचेस यू ऑफ गार्ड ऑल द टाइम मेरे हिसाब से, फॉर श्योर। मैं ऐसा कहूंगा कि नॉर्मल एनिमे, स्पोर्ट्स एनिमे ऐसा जाता है, ये एक मेन कैरेक्टर है जो के पास बहुत स्पेशल एबिलिटीज है, जस्ट लाइक हाइक्यू जो अपने पास हिनाटा के पास है और कागेयामा के पास है। दे आर बोथ इक्वली मेन कैरेक्टर्स इन माय आईज। बट हिनाटा के स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, ही हैज अ स्पेशल एबिलिटी। ही इज सुपर एथलेटिक विद अ सुपर शॉर्ट बॉडी, मतलब he's born up basically and super athletic. He can jump just as high as a 6 feet guy. असाही जो कि अपना एस था कुरासुनो का, his and Hinata's vertical leap were practically the same or same. That and just like let's take Blue Lock for an example. Blue Lock में Isagi main character amazing super human, fuck my hair man. Blue Lock में Isagi main character super human, basically Messi, Ronaldo, fucking everything mixed in. Messi की dribbling, copying abilities, Ronaldo की athleticism. I'm just kidding. He's basically a super footballer. Or we see him power his way through everything just because he's Isagi. तो जो गेतो का क्वेश्चन था गोजो से, आर यू स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर सातोरू गोजो, और आर यू स्ट्रॉन्ग, आर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज यू आर सातोरू गोजो, और आर यू सातोरू गोजो बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये सवाल ऐसे एनिमेज में रिवॉल्व होते रहता। इज ही द मेन कैरेक्टर बिकॉज ही सो अमेजिंग, और इज ही सो अमेजिंग बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर? बट हाईक्यू में वो नहीं है। हाईक्यू में हिनाता इज द मेन कैरेक्टर बिकॉज ही इज अमेजिंग। ब्लू लॉक में सवाल आंसर नहीं होगा। मेन कैरेक्टर इसागी थोड़े मोमेंट्स में नहीं जीतना चाहिए, ही विंस। हाईक्यू में वैसा नहीं है। हाईक्यू में हिनाता की अमेजिंगनेस, हिनाता की ब्रिलियंस की तरफ से ही इज द मेन कैरेक्टर। कागेयामा को भी मैं सेम चीज कर सकूंगा। हाईक्यू इज सच अ परफेक्ट स्पोर्ट्स एनीमे, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। अगर मैं बिगनर्स लिस्ट एनीमे की बनाने वाला हूँ, स्पॉइलर अलर्ट, हाईक्यू इज इन इट। हाईक्यू मेरे लिए, अगर कोई एनीमे शुरू करना चाह रहा है, कोई एनीमे में जाना चाह रहा है, या कोई एनीमे को एक्सपीरियंस करना चाह रहा है, आई वुड रिकमेंड देम हाईक्यू। आई वुड रिकमेंड देम टू वॉच एवरी हाईक्यू सीजन। एंड जब मूवी आएंगे इवेंचुअली, जाके थिएटर में अमेजिंग हो जाओ आप, अमेज हो जाओ आप, अमेजिंग हो जाओ आप। नॉट ओनली दैट, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं हाईक्यू पहली बार देख लिया, मैं तीसरी बार देख लिया हाईक्यू, यहाँ पे लिखे हुआ है थर्ड टाइम वॉच बोल के। लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल से आई डोंट हैव इन माई माइंड कि मैं हाईक्यू रिव्यू करा। तो लेट्स रिव्यू इट। ग्लेजिंग तो हो गई, थोड़ी रिव्यूइंग भी कर लेंगे। व्हाई व्हाई इज हाईक्यू सो गुड? व्हाई इज हाईक्यू सो गुड? इसकी स्टोरी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसकी स्टोरी उतनी आउटराइट अनइमेजिबल, इसकी स्टोरी उतनी आउटराइट अनइमेजिबल नहीं है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु इज शॉर्ट, सुपर एथलेटिक एंड लव्स वॉलीबॉल because he saw somebody just like him play volleyball, and he saw the guy dominate, so he wanted to do the same. उन्हें वैसे ही करना चाह रहा था जो उन्हें टीवी पे देखा। एक सपना, एक कोशिश और एक नेचुरल एबिलिटी के जरिए अपना हिनाता मेन कैरेक्टर बन जाता। नॉट ओनली दैट, इट फॉलोज ऑफ अ बॉय जो कि एक apparently स्पोर्ट्स में जीनियस है इन दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। कागयामा की बात करूं मैं, apparently he was meant to be a star all along. क्या उन्हें कैपिटलाइज करा क्या, या फिर उन्हें मेगुमी की तरह अपना पूरा पोटेंशियल वेस्ट कर दिया? दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाईक्यू। मैं हाईक्यू को एक बंदे की स्टोरी नहीं कहूंगा, इट इज अ स्टोरी ऑफ
टीम, इट इज अ स्टोरी ऑफ टू पीपल गोइंग ऑन देयर पर्टिकुलर जर्नीज। और हम एक ऑब्वियसली हिनाता की जर्नी ज्यादा फॉलो करते हैं, बट मेरे लिए जो डायरेक्टोरियल जो एनीमे फॉलो करा है, इट इज इवन बेटर देन द मांगा फॉर श्योर। जो एनीमे का डायरेक्शन है, जो एनीमे का स्टोरी बोर्ड है, जो इमेजिनेशन है, जो कि मांगा को एनिमेशन में बदलते हैं, इट इज नॉट जस्ट दैट इजी कि मांगा को फॉलो कर लो। इफ यू वांट अमेजिंग एनीमे, यू हैव टू add your elements in it. You have to add your elements and make it a story that is visually appealing. Attack on Titan की ही सुन लो आप। Attack on Titan is amazing story, बेहतरीन, गोट, ग्रेट, ग्रेट नहीं बहन, जो गोट गोट स्टोरी है। अभी तक भी अटैक ऑन टाइटन खत्म होने साल हो रहे, अभी तक भी कुछ ना कुछ नई डिटेल्स निकल के आते रहते हैं कभी कभी। दैट्स हाउ गोटेड स्टोरी इज। बट गोटेड स्टोरी बुक से, मांगा से एनीमे में बदलना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट। यू नीड प्रॉपर स्टोरी, स्टोरी बोर्डिंग, प्रॉपर एनिमेशन टीम, प्रॉपर विजुअल, प्रॉपर डायरेक्टोरियल टीम, जो कि स्क्रिप्ट को एक एनीमे में बदल सकते हैं। और रियल लाइफ डायरेक्टर्स जो कि अपने मूवी डायरेक्टर्स है, वो सब वो भी नहीं कर सकते, इतना मुश्किल काम है। हाई क्यू, अटैक ऑन टाइटन मेरे लिए ऐसे एनिमेज हो कि इसमें परफेक्ट है, इसमें परफेक्ट डायरेक्शन है। और इवन द डीमन स्लेयर मूवी, डीमन स्लेयर जो इन्फिनिटी क्लासल आर्क, इट इज एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर, एवरीथिंग ऑल एट वंस। बट जो डायरेक्टर जो फोकस करा है इन पर्टिकुलर सीन्स, इधर से इधर जंप हो रहे, लेकिन आप उधर के बारे में नहीं भूल रहे, क्योंकि मांगा में अगर इधर से इधर जंप हुए, एक्चुअली फोकस इधर है। लेकिन डायरेक्टर की एबिलिटी देखो, आप इधर से इधर चले गए, लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ट्रैवल करते जा रहे हैं आप, सीन्स कट हो रहे हैं, लेकिन पॉइंट ए के बारे में कभी भी भूल रहे ना आप। जब पॉइंट बी पे है, जब पॉइंट बी पे है आप, पॉइंट ए पे है, पॉइंट बी आपके दिमाग में रह रहा। और जब सोल फोकस करना है बैटल्स पे, इट इज अ पॉइंट सी, मिड पॉइंट है, कि सोल फोकस बैटल पे है, फ्लैशबैक्स हो रहे हैं फिर भी सोल फोकस बैटल पे है। दैट इज अमेजिंग डायरेक्शन फॉर मी। और हाईक्यू हैज दैट। और let me tell you how important direction and animation is. Haikyuu animation is not the best in the world. It is definitely way better than Blue Lock, way better. God forbid Haikyuu की हालत Blue Lock की वैसी हो जाए, क्योंकि Haikyuu has to deliver. Haikyuu does deliver. You don't have to ask. But डायरेक्शन और एनिमेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हाईक्यू के रिस्पेक्ट से बोलूँ मैं आपको। सेवन डेडली सिंस एक ऐसा एनिमे है जो कि मेरे हिसाब से हैज अ गुड स्टोरी। यू नो व्हाट, इट हैज अ above good story, not a great story, above good story. स्टोरी अच्छी है, कहानी अच्छी है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, बट उसका डायरेक्शन और एनिमेशन इतना बुरा था कि इट्स प्रैक्टिकली शिट। एस्कनोर, जो कि मेरे लिए एनीमे में, पूरे एनीमे जॉनरा में टॉप कैरेक्टर है, वन ऑफ द टॉप कैरेक्टर्स। एस्कनोर ऐसे एनीमे से आता है जो कि घटिया है। एनीमे की बात करूं मैं, स्टोरी की नहीं, घटिया है एनीमे। लाइक just a bit of poison can pollute the whole pond. Just one bad character, one bad episode, one bad season can like destroy a legacy anime के लिए, मेरे लिए। one bad arc, ब्लीच, बाउंट आर्क जो लिखे, मैं अभी रिकॉर्ड करके बैठा हूँ वीडियो बाउंट आर्क वाली, ब्लीच का रिव्यू वाली। आई एम सॉरी, आई नो दिस इज नॉट अ हाई क्यू रिव्यू। मैं ज्यादातर डायरेक्टर्स के बारे में बात करा, जरा ज्यादातर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करा, एनिमेशन के बारे में बात करा, ज्यादातर मैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात करा। मैं थोड़ी देर हिनाटा को ग्लेस करा, थोड़ी देर कागयामा को ग्लेस करा, थोड़ा बताया कि हाईक्यू की स्टोरी क्या है। बट बॉर्डर लाइन, हाईक्यू इज अ 4 आउट ऑफ 4.6, 4.7 आउट ऑफ 5 एनीमे फॉर्म, वेर इट लैक्स कि अभी तक खत्म नहीं हुआ हाईक्यू। हाईक्यू जब खत्म होएगा, इट विल फॉर श्योर, अगर एनीमे और मूवीज, जो भी एनिमेटेड मूवी है, इफ इट डज जस्टिस टू द मांगा, इट्स अ 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।